अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हृदय से सप्रेम नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक या परम लोक तक की चर्चा चल रही है, जिसमें ये 35वां वीडियो है। इसमें आप सभी का स्वागत है और हृदय से हार्दिक अभिनंदन। चर्चा चल रही थी कि ना कुछ किया न कर सका न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया साहिब किया भया कबीर कबीर। क्योंकि हमें अमरलोक जाने के लिए अपने करने से कुछ नहीं होगा। निरंजन तक तो जीव अपनी कमाई से जा सकता है, परम ब्रह्म तक तो अपने कमाई से जा सकता है, वो भी बहुत गहरी होता। पर उस परम लोक व अमर लोक में जीव कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी कमाई से नहीं जा सकता है। वहां कमाई की पहुंच ही नहीं है। शून्य में झांझरी दीप है। वहां परम ब्रह्म निरंजन परमात्मा मन रूप में जो सब घट घट में है वो वहां समाया हुआ है। ये झांझरी दीप इसकी राजधानी है। वहां जीव अपने को भूल जाता है। निरंजन ने परम पुरुष की नकल की है। जिस तरह वो परम पुरुष अद्भुत प्रकाश में समाया हुआ है, ऐसे ही निरंजन भी शून्य में समाया है। वो भी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश के बीच में समाया हुआ है। ररंकार में 4 करोड़ सूर्यों का प्रकाश है। जो भी उसमें जाता आगे नहीं जा पाता है, मदहोश हो जाता है। जैसे नींद में जाते हैं तो चेतना खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा ही वहां भी होता है। आत्मा कल्पना भी नहीं कर पाती कि आगे जाना है। इसी निरंजन धाम का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि न तद्भास्ते सूर्यौ न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ से आगे कोई निकल नहीं पाता। बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि थके ज्योति के पाशा। इससे आगे जाने के लिए यहाँ पर सदगुरुदेव जी की विशेष महत्व है, या गुरुदेव जी का ही ये कार्य है। कहा है धुन आने सो गगन से सो मेरा गुरुदेव। शब्द रूप में सदगुरुदेव जी आकर के आत्मा व जीव को उठाकर चल पड़ते हैं। ये धुन 90 डिग्री ऊपर की ओर चढ़ती है, तब 10 दिशाओं में दिखने लगती है। रूहानी सफर में सदगुरुदेव जी साथ साथ होते हैं। वो सब प्रकार के दृश्य से जीव को अवगत कराते हुए चलते हैं। पर जब निरंजन में पहुंचते हैं, झांझरी दीप में पहुंचते हैं, तो गुरु शिष्य को अपने में समा लेते हैं। वहां 7 करोड़ योजन गहन प्रकाश। योजन मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 7 करोड़ योजन इतना गहन घना प्रकाश है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर निरंजन का शीश कहलाता है। तो तभी का शीश तुम्हारे पांव दे हंसलोक सिधावनी। जब तक उसमें से प्रवेश करके आप निकल नहीं जाओगे, तब तक पार नहीं पा सकते, अमरलोक का रास्ता नहीं मिलेगा। यानी वो उसका शीश है, उस पर पैर देकर फिर अमरलोक जाना है। वो अपने सिर पर किसी को पैर नहीं रखने देता। जब निरंजन के आगे पहुंचते हैं, तब शिष्य पूछता है कि उसे अपने में क्यों समाया था। गुरु से पूछते हैं तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि निरंजन वहां खींच लेता है। वहां तुम्हें अपने आप को भूल जाना पड़ता। केवल सदगुरु ही ऐसे चैतन्य सत्ता होते हैं जो नहीं भूलते हैं। अब तो बड़े उसके आगे फिर चलते हैं तो उसके आगे बड़े विराट लोग दिखने लगते हैं। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, निरंजन लोक, फिर निराकार शून्य अर्थात झांझरी दीप व निरंजन का सिर इसके बाद आता है। पहले क्या दिखते हैं, चलते हैं स्वर्ग लोक, फिर ब्रह्म लोक, फिर निरंजन लोक, फिर निराकार, फिर शून्य, फिर झांझरी दीप आती है जो शून्य है। तो उसके बाद में निरंजन का सिर इसके बाद आता है विराट लोक अर्थात महाशून्य, जहाँ 7 लोक हैं। शून्य से 5 असंख्य योजन दूरी पर अचिंत्य लोक है।
और अचिंत से 3 असंख्य योजन की दूरी पर सोहंग लोक है। सोहंग से फिर 5 असंख्य योजन ऊपर मूल सुरती लोक है। यहाँ से चेतना आई है। इससे फिर 3 असंख्य योजन ऊपर अंकुर लोक है। फिर वाणी लोक, इससे पहले इच्छा लोक, वाणी लोक के बाद से महाशून्य के अंत में सहज लोक है। ये 7 लोक है। यहाँ तक भी नाश है, प्रलय है। सहज पुरुष तक जे तक बाखा, सो रचना प्रलय तर लाखा। आगे अक्षय लोक है भाई, आदि पुरुष तहाँ आप रहाई। ये यात्रा यथार्थ में है, ऐसा कबीर सागर में कबीर साहिब जी ने बताया है। ये पूरा स्पष्टता दिया हुआ है। ये ग्रंथ है कबीर सागर, उसमें दिया हुआ है। ये कबीर सागर की बातें हैं। तो ये यात्रा यथार्थ में है। तब आगे जाकर सूरत का सागर आता है। उसमें आत्मा को सदगुरु छोड़ देते हैं। अरबों खरबों बार जीव 1 सेकंड में वहां कलाबाजियां खाता है। फिर वहां से वापिस होकर अमर लोक चलते हैं। तो सहज लोक से एक असंख्य योजन ऊपर पर परम पुरुष का देश अमर लोक है। यही तो सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये अमर लोक इतना विशाल है कि निराकार जैसे अनंत सृष्टियां उसमें समा जाएंगी। यहीं पर सब जीवात्माएं सत्पुरुष में विचरण करते हुए अद्भुत आनंद लूटती हैं। वो हंस होती हैं। यह आनंद कभी समाप्त नहीं होता। जो एक बार वहां पहुंच जाता है वहीं रह जाता है। वहां पर असल में ना तो जीवात्मा होता है, ना जीव होता है, ना आत्मा होता है, बल्कि सूरत सागर से ही मन छूट जाने के बाद वो निखालिस हंस हो जाता है। तो यही अमर लोक या परम लोक हंस का अस्थाई मुकाम है। उसमें 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है। जो हंस है वो स्वयं 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार जीव का लोक से परम लोक तक, परलोक तक की यात्रा, उस परम लोक तक की यात्रा पूरी हो जाती है। अब हम स्वतः समझ गए कि हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। कहा है चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भृंग जो कीट को पलट भृंगी करे, आपन संग रंग ले ले उड़ाई। गत विहंग न्यारा चले, प्रकृत अल्प भू ज्ञान। निराधार वो उड़ता, जो जग में व्योमान। परम पुरुष और काल के मध्य में सदगुरु धाम, और शब्द की डोर धराए कर देवें अविचल धाम। सूरत शब्द में जोड़ते खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। अब आइए हम हंस अमर लोक पहुंच गए। तो वहां पर देखते हैं कि वो लोक कैसा है। तो गुरुदेव जी ने बताया कि मरमी होए सो जानो संतों, ऐसा देश हमारा है। अवधु बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योत लगाए ब्रह्म जहाँ दर पे, आगे अगम अपारा है। कहें कबीर तहाँ रहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। इसी अमर लोक से हमारे अंशी सतपुरुष का वास है। कबीर साहिब जी ने धर्मदास को सतपुरुष का वर्णन करते हुए बताया। अब आइए जब पहुंच गए तो वहां सतपुरुष का दर्शन कर रहे हैं। तो कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को कबीर सागर में कैसे बताया, इसका वर्णन यहाँ पर है। कबीर साहिब जी ने धर्मदास को सतपुरुष का वर्णन करते हुए बताया कि तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कुरुम 12 अवशेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन का बांध झुलाया। 33 कोट देवता नहीं, और अनेक बताऊं काही। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रहे छाई। आदि उत्पत्त सुनो धर्मन, कोई न जानत ताही हो। सबहि भी विस्तार पाछे, समय भो विस्तार पाछे। शाखा देव में काही हो। किसका मैं उदाहरण दूं, किसका वो रखूं, ऐसा कोई शाखा है नहीं, क्योंकि सब कोई था ही नहीं तब। वेद चारों नहीं जानत सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं अकथ कथा कहानियां। प्रथम पुरुष का रूप बखानो, सो तुम रूप हृदय में आनो।
पुरुष अंग छवि वर्ण सुनाई, गुप्त भेद मैं तो ही लखाई। पुरुष शोभा अगम अपारा, ताको अब मैं वर्ण पारा। कोटि अनंत योजन लोकाया, और कहाँ लग कहो तास की छाया। कुछ संक्षेप में देव बताई, कहा कहो कछु वर्ण न जाई। कोटि कल्प जुग जाए सिराई, मुख अनंत सो वर्ण न जाई। ये कुछ सूक्ष्म रूप लखाऊं, और कुछ कछु कछु शोभा वर्ण सुना। अब मस्तक को वर्णों भेषा, मानो अनंत भानु सस लेखा। जगर मगर मस्तक उजियारा, वर्णित बने न रूप अपारा। अब नेत्रन को कहो प्रमाना, मानो अनंत भानु सस जाना। जिम कोटिन दामिन लपटानी, ज्योति अनंत की जिम खानी। वर्णद बने न तर्कता को रंगा, कहाँ लग कहो तास प्रसंगा। नासा रूप कहो प्रचंडा, और मानो अज्र अनंत ब्रह्मंडा। पोहपवास तहाँ ते प्रकटाई, और घ्राण अनंत योजन लग जाई। श्रवण रूप में कहो बखानी, अनंत सिंधु मानो समानी। ता मह कमल अनंतन फूला, शाखा पत्र डार नहीं मूला। ताको शोभा वर्ण न जाई, कमल रूप तहाँ अधिक सुहाई। अब मुख शोभा कहो बखानी, पिंड ब्रह्मांड ते माय समानी। नौ शून्य जहाँ लगवासा, सो मुख भीतर कीन निवासा। लोक अनंत देखिए ताही, सर्वाकार रूप है जाही। पुरुष रूप का वर्णो भाई, वर्णन बने न होए ढिठाई। पुरुष शोभा अगम अपारा, और मुख अनंत नहीं पावे पारा। चिकुर शोभा कहो बुझाई, कोटि रवि शशि रोम लजाई। कोटिन चंद्र सूर्य प्रकाशा, एक एक रोम अनंतन भाषा। पुरुष अंग का करो बखाना, रचना कोटि तासमय जाना। श्वेताकार पुरुष को अंगा, फटक वर्ण देही को रंगा। शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णों कहाँ वर्ण नहीं जाई। जहाँ लग जीव बिंदु है भाई, ताकर भेद कहो समझाई। हंस अनंत बुंद जानो, अमीय सिंधु पुरुष पहचानो। बहु आनंद होत तिह ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गाँव। तावा रोग सोग नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करें सब कोई। चंद्र न सूर दिवस न राती, वर्ण भेद नहीं जाति अजाति। तावा जरा मरण नहीं कोई, बहुत आनंद करें सब कोई। बिना पवन की राह है, बिन बस्ती का देश। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तो ऐसे अवर्णनीय, अकथनीय, अकल्पनीय, अगम दयाल पुरुष, परम पुरुष में समा जाना ही अमर लोक परम लोक को प्राप्त कर लेना ही हम मानव का परम कर्तव्य है। इससे हटकर, इससे निम्नतम, इससे मानव जीवन का कोई कर्तव्य ही नहीं है। अतः आइए हम आप सभी पाठक गणों का आह्वान करते हैं कि हंसा चलो अगमपुर देशा। हंसा चलो अगमपुर देशा। छोड़ो कपट कुटिल चतुराई, माना लेहु उपदेशा। छोड़ो कपट कुटिल चतुराई, मान लेहु उपदेशा। छाड़ो काम क्रोध और माया, छाड़ो देश कलेसा। हंसा चलो अगमपुर देशा। हंसा चलो अमरपुर देशा। ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केशा। ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केसा। तीन देव पहुँचे नाही ता, नहीं शारदा शेषा। हंसा चलहु अगमपुर देशा। कुरुम बरा तह पार न पावे, नाता नारी नरेशा। गुरु गम कहो शब्द की करनी, छोड़ो मति बहुतेशा। हंसा चलो अगमपुर देशा। हंसा सहज जायता पहुँचे, गए कबीर उपदेशा। हंसा सहज जायता पहुँचे, गए कबीर उपदेशा। हंसा चलो
अगम पुरतेशा, हंसा चलो अगम पुरतेशा। तो इस प्रकार हमने जाना कि बिना गुरु के, सदगुरु के मुक्ति संभव नहीं है। कहाँ से आया तू कहाँ जाना रे, तो जहाँ जाना है वहाँ पर सदगुरुदेव जी के अलावा कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म पहुँचाने की क्षमता नहीं रखता है। केवल सदगुरुदेव जी एक ऐसी सत्ता होते हैं कि जो कि हमें, हम जीव को उठाकर अमर लोक पहुंचा देते हैं। अपने करनी से कुछ नहीं हो सकता। अपनी करनी करते करते तो हम अनंतों जन्म हमने व्यतीत कर लिया है, और अनंतों जन्मों से हम प्रयास करते हुए आ रहे हैं कि हम बंधन से मुक्त हो जाएं, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इतना बंधन मजबूत है। हम आपने समझा कि शरीर से लेकर के, इंद्रियों से लेकर के, संसार से लेकर के विभिन्न लोक, पितृलोक, स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, परम ब्रह्म लोक, आद्याशक्ति लोक आदि लोक हैं। इन लोक जितने भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये सब लोग आपने जो कर्म किया है उस कर्म की पुण्य के अनुसार वो वहां तक ले जाते हैं, और फिर जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर आपको मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में आना पड़ता है और विभिन्न शरीर धारण करना पड़ता है। 3 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद में तब फिर से एक अवसर परम निरंजन परमात्मा देता है मानव का, मनुष्य का। अब ये मजबूरी है उसकी देने के लिए कि 84 लाख योनियां समाप्त होने के बाद में मानव नेसेसरी हो जाता है, इसलिए मानव शरीर देता है। यही एक दरवाजा है निकलने का। और मानव शरीर पा करके अगर हम इस दरवाजे से निकलने का प्रयास ना करें तो हम फिर वही अंधेरे कमरे में वही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि एक ही दरवाजा था। फिर से चारों तरफ घूम करके फिर हमको आना पड़ेगा। कहावत तो बहुत सी हैं, कहानियां बहुत सी हैं इस पर, लेकिन हम उन कहानियों को नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि कहानियां अधिकांशतः झूठी होती हैं और हम कोई झूठी बात बताना नहीं चाहते हैं। एक उदाहरण समझाने का केवल तरीका होता है। तो 84 लाख योनियों में बार बार आना पड़ता है, और 84 लाख योनियां यानी 84 लाख शरीर धारण करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा जो है शरीर ने जो ना धारण करना पड़ता हो, उसमें आजकल का जो सबसे विध्वंसक कोरोना है, ये भी एक उसी 84 लाख योनियों में से एक योनि है। तो आप बताइए किन किन योनियों से गुजर करके फिर एक अवसर मिलता है मनुष्य जीवन का। और ऐसा मानव जीवन पा करके अगर हम अन्यान्य लोगों में फंसकर एक बहुमूल्य जीवन को अगर हम जो है बर्बाद कर देते हैं, तो सोचे कितना बड़ा नुकसान अपना करते हैं। क्योंकि मानव शरीर ही एक ऐसा योनि है जिसमें कर्म कर सकते हैं। बाकी जितने शरीर हैं ये सब भोग योनि है। उसमें भोग तो भोग सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन अब कर्म की बात जहाँ आ गई तो केवल मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें बुद्धि विवेक की जागृति हो सकती है, और विवेक के द्वारा सद्गुरु को खोज करके और सद्गुरु की शरणागत हो करके, सद्गुरु ही एक ऐसे तत्व, इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु ही एक ऐसे तत्व हैं जो कि अमर लोक से आए हुए होते हैं, और वही उस परम पुरुष के सार नाम, आदि नाम, दिव्य नाम, सत्य नाम, अमर नाम को जीव में रोपित करके और जीव को बता देते हैं कि आप यहाँ के नहीं हो, आप अमर लोक के हो, आपका अंशी अमर लोक के हैं। फिर हमको वे इंड समय में जब हमारे श्वासा खत्म हो जाती है तो श्वासा के इंद समय में वो शब्द आप प्रकट होते हैं।
शब्द रूप में, और वो हंस को लेकर के अमरलोक ले जाते हैं और अमरलोक ले जा करके पहुंचा देते हैं। बीच में काल पुरुष परम ब्रह्म के झांझरी द्वीप है, और झांझरी द्वीप में इतनी रोशनी, इतना प्रकाश होता है कि वहां से आगे अपने कमाई से कोई नहीं जा सकता, वहां केवल सद्गुरु ही पार पा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु उस हंस को अपने अंदर बिठा करके जीव को तब पार करते हैं, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है, वहीं लोग फंस जाते हैं। तो कोई भी उससे पार नहीं जा पा सकता, केवल सद्गुरु ही एक ऐसे सत्ता होते हैं कि जो उसके आकर्षण से आगे निकाल के ले जाते हैं। फिर वो अमरलोक में पहुंचा देते हैं। वहां परम पुरुष का वर्णन किया गया। अमरलोक तो पूरा अमरलोक परम पुरुष का शरीर ही होता है। जैसे ये काल पुरुष पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष का शरीर है, ऐसे ही अमरलोक पूरा वो अमर पुरुष परम पुरुष का शरीर ही है। उसमें हर प्रकार से इतना प्रकाश है कि एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। वहां पर जब हम पहुंचते हैं वो अपना लोक है, और वहां पहुंचने पर सूरत के सागर में जब हम स्नान करते हैं तब वहां से वास्तव में मन आत्मा से छूट जाता। तो गुरुदेव जी ने छुड़ाया तो विवेक की जागृति होती है, लेकिन फिर भी वो जीव जब तक है तब तक वो वहां तक जाता है, और उसी जगह पर वो छूटता है। जब वो छूटा तब जा करके हमको आत्मज्ञान हुआ, अमरलोक में पहुंच करके, क्योंकि जब तक मन है तब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। मन जब छूटा तब आत्मा अपने आप को जान पाती है, और जब जान पाती है तो परम पुरुष के सामने प्रस्तुत की जाती है। उस समय उसके अंदर 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश हो जाता है स्वयं। लेकिन 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर भी प्रकाश, और जहां अरबों खरबों सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश एक रोम रोम में है, तो वहां उस प्रकाश से ये प्रकाश धूमिल होता है। अतः ये अपने बिंदु रूप में उसी परम पुरुष के शरीर में बहुत सुख पूर्वक आनंद पूर्वक विचरण करता है, अपने अंशी में समा जाता है, अपने अंशी में मिल जाता है। फिर उसे शांति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ होता है और फिर जब अपने माता पिता से मिल जाता है तो कितना आनंद आता है, वही आनंद उस समय प्राप्त होता है। हम अपने माता पिता से मिलते हैं तो इस प्रकार से हम सब परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, फिर इस संसार में नहीं आना होता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।